नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर में जो भारत के इतिहास और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, महेश्वर। ये शहर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ के हर कोने में आपको राजाओं, रानियों, धर्म और कला की कहानियां सुनने को मिलेंगी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे समय अपनी ही गति से चलता है, नदी की लहरों की तरह। जरा सोचिए, आप ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहाँ पुराने घाट नदी किनारे तक जाती है। कल्पना कीजिए रंग बिरंगी गलियों की, जहां कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जो सदियों से चली आ रही है। महेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भारत की समृद्ध विरासत को फिर से देख सकते हैं और धर्म और परंपरा की ताकत को महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस सफर पर हमारे साथ चलें और महेश्वर के जादू को देखें। महेश्वर के बीचों बीच बहती है इस शहर की जीवन रेखा, पवित्र नर्मदा नदी। भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाने वाली नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी का रूप है। उनका पानी एक अलौकिक चमक के साथ चमकता है। महेश्वर के लोगों का नर्मदा के साथ एक गहरा रिश्ता है। उनका मानना है कि इस पवित्र नदी में एक डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु महेश्वर के घाटों पर अपनी प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और नदी देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसका पानी जमीन को उपजाऊ बनाता है, जीवन को बनाए रखता है और शहर की जीवंत संस्कृति को प्रेरित करता है, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच के शाश्वत रिश्ते की याद दिलाती है। महेश्वर की कहानी। इसकी सबसे प्रसिद्ध शासक चित्ता रानी अहिल्याबाई होलकर के बिना अधूरी है। अद्वितीय ज्ञान, साहस और करुणा की प्रतीक अहिल्याबाई का शासनकाल 18वीं शताब्दी में महेश्वर के लिए एक स्वर्णिम युग था। आज भी उनकी उपस्थिति शहर के हर कोने में महसूस की जा सकती है। इसके शानदार किलों में, इसके चहल पहल भरे बाजारों में और इसके लोगों की भावना में। वे एक दूरदर्शी नेता थीं जिन्होंने महेश्वर को कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के केंद्र में बदल दिया। अहिल्याबाई की विरासत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अहिल्या फोर्ट में दिखाई देती है, जो उनकी भव्यता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने कला को बढ़ावा दिया, बुनकरों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया, जिससे प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों का विकास हुआ। वे आज भी लोगों के दिलों में बसती है, जो उन्हें सदियों बाद भी अपनी प्यारी रानी मां, राजमाता के रूप में याद करते हैं। शहर की खोज, शानदार इमारतें और पवित्र मंदिर। महेश्वर वास्तुशिल्प के अजूबों का खजाना है। यहाँ की हर इमारत अतीत की कहानियां कहती है। नर्मदा के तट पर स्थित भव्य अहिल्या फोर्ट देखने लायक जगह है। इसकी शानदार संरचना में महल, आंगन और मंदिर हैं। यह लगभग 100 जीतने मंदिर है और उनमें से एक भगवान शिव को समर्पित राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर की छत पर शीशों की सजावट है और यहाँ 11 दीपक प्राचीन काल से जलते आ रहे हैं। और पंडरीनाथ मंदिर, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें पुराणों से ली गई मूर्तियों की जटिल नक्काशी की गई है। नदी की ओर जाने वाले ये सीढ़ीदार घाट सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र हैं। महेश्वरी साड़ियां, परंपरा की एक कढ़ाई। महेश्वर की यात्रा इसकी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों को देखे बिना पूरी नहीं होती। जटिल डिजाइनों और चमकीले रंगों से बुनी गई ये साड़ियां शहर की समृद्ध कपड़ा विरासत का प्रमाण है। महेश्वरी साड़ियों की कहानी रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल से शुरू होती है। महेश्वरी साड़ियों की खासियत उनके बॉर्डर और पल्लू में होती है। सोने के जरी के धागों का उपयोग इन साड़ियों में शाही लालित्य का स्पर्श जोड़ता है। आज महेश्वरी साड़ियां सिर्फ वस्त्र नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत है। महेश्वर बुला रहा है शांति का निमंत्रण। जैसे ही सूरज नर्मदा पर अस्त होता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। महेश्वर शांति की तस्वीर में बदल जाता है।
हवा में मंदिर की घंटियों और प्रार्थनाओं के उच्चारण की आवाज गूंजती है, जो एक गहरी शांति का माहौल बनाती है। महेश्वर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की सोने की तार वाली साड़ियाँ, नर्मदा घाट और प्राचीन दीवारों द्वारा सुनाई गई कहानियां हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आत्मा को तृप्त करता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।